आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे। मेरा विश्वास है कि आप सब ठीक हैं। आज मत्ती उसका 28 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। यीशु का पुनरुत्थान सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौट कर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़ कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। पैरों की सूचना वह जा रही थी कि पैरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुँचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। हाँ प्रभु, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला प्रभु जी, और प्रतिदिन आप हमें संभालते, सुरक्षा देते हैं और इस योग्य बनाते हैं कि हम आपके वचनों को सुन सके। प्रभु आज जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, इस वचन के सुनने के द्वारा उन सबको आशीष करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको प्रभु जी मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन आप तीसरे दिन जी उठे, और ये आज हमने मत्ती 28 अध्याय में पढ़ा है प्रभु। मृतकों में से जी उठकर प्रभु आप बहुत से लोगों को दिखाई दिए प्रभु जी, और प्रभु बहुत से लोगों ने आपके बारे में बताया प्रभु। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज भी मसीह यीशु आप जिंदा हैं प्रभु, और अपने लोगों को सामर्थ देने के लिए, शांति और आनंद देने के लिए और पवित्र करने के लिए तैयार है। आज प्रभु जो इस वचन को और प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष करें। हर एक पति पत्नी को और एक जवान बेटे बेटी को, बच्चों को संभाले, उनकी जरूरतें पूरी करें, कोई कमी घटी उनके परिवार जीवन में ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह उन्हें आशीष करें के थ्रू प्रभु यीशु नाम में भव्यता। हाँ प्रभु, जवान जवानी के दिनों अपने सजा को स्मरण रखने पाए, हर एक बुरी संगति गलत हाथ से बचाए, हर एक पाप से बचाए प्रभु जी, और वचनों का जीवन दे, प्रार्थना का जीवन दे, और अपनी संगति बनाए रखे प्रभु यीशु नाम में प्रभु। पहला कुरिन्थियों उसके 3:16, रोमियो 8:9 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम में वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास करता है, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो वचनों को अध्ययन करे, मनन करे और आपके हजूर बढ़ने पाए। हाँ परमेश्वर पिता उनकी जरूरतें पूरी करे, जो काम करते हैं उनके काम को आशीष करे प्रभु, उनकी आमदनी को बढ़ाएं प्रभु जी, और जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले प्रभु, जो ट्रेनिंग करना चाह रहे ट्रेनिंग के द्वार खोले प्रभु जी, उनके परिवार की जरूरतें पूरी करे, जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, और जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले और हर एक नुकसान से बचाए। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को आशीष करे प्रभु, आदम उन्हें संभाले, सुरक्षा दे, उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। आपके हजूरी के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।